कि फलों से लदे हुए पेड़ अक्सर झुके हुए नजर आते हैं। मैं अभी तक मुख्यमंत्री बनी नहीं हूँ। जब पंछी के नए नए पर उड़ते हैं ना, तो उसे आसमान की ऊंचाई का अंदाजा नहीं होता। वैसे कार्यकर्ताओं को खुश देखकर आपको कैसा लगा? कार्यकर्ता तो बहुत खुश है, इतने जोश में है क्योंकि मैं मुख्यमंत्री बनने वाली हूँ। जब वक्त बुरा हो तो परछाई भी अपना साथ छोड़ देती है। रजनी जी के बारे में कह रहा था, और मेरा तो ये मानना है कि जिसके अंदर जितनी ख्वाहिशें होती है वो उतना ही ज्यादा करप्ट होता है। बेटे, कुछ लोग कुर्सी से ऐसे चिपकते हैं कि छोड़ना ही नहीं चाहते, जिन्हें किसी भी गरिमा या सिद्धांत का ख्याल ही नहीं रहता। ऐसे लोगों को कुर्सी पर बिठाने के बाद बहुत अफसोस होता है। हमने तो सोचा था माँ जी होंगी जरूर यहाँ पर। देखो रागिनी, अगर माँ यहाँ पर होती तो वो तुम्हारी स्वागत की तैयारियां जरूर करती। माँ जी कहाँ है? बहू रानी, शारदा देवी आपसे मिलने हॉस्पिटल में आई तो थी, क्या उन्होंने आपको कुछ भी नहीं बताया? क्या नहीं बताया? और ऐसी कौन सी बात थी जो उन्हें बतानी चाहिए थी? राजवीर, तुम चुप क्यों? माँ जी कहाँ है? देखो रागिनी, माँ ये घर छोड़ के जा चुकी है। वो अब इस घर में नहीं रहती। अरे अब तो वो विधायक और मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। राजनीति में जब सत्ता और पावर मिलने लगता है तो कुछ बदलाव ऐसे ही देखने को मिलते हैं। नहीं, सत्ता और पावर के लिए माँ जी के अंदर कोई बदलाव नहीं आ सकता। जरूर कोई ना कोई बात है। बात चाहे जो भी हो रागिनी, लेकिन सबसे बड़ा सच यह है कि माँ अब इस घर में नहीं रहती। वो विधायक निवास में रहती है और उन्होंने इस घर से सभी रिश्ते तोड़ लिए। हमने नहीं सोचा था कि यहाँ आने के बाद हमें ये सब कुछ सुनना पड़ेगा, ये सब कुछ देखना पड़ेगा। कब से लेकर आए हो यहाँ पर? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे यहाँ लाने की? और तुमने मुझे बताया तक भी नहीं। राजवीर, कौन है ये लड़का? और इसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारे इतना करीब आने की? हाँ? चुप क्यों? हम तुमसे कुछ पूछ रहे हैं राजवीर। कौन है ये लड़की? ये हमारे घर में क्या कर रही है राजवीर? बोलो कौन है? राजवीर तुम्हें क्या जवाब देगा? मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैं कौन हूँ और क्या कर रही हूँ इस घर में। मैं राजवीर की पत्नी 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 और इस घर की बहू होने के नाते मैं इस घर में हूँ।
रागिनी, तो मौके की तलाश में थे ना राजवीर, कि हम कब तुम्हारी जिंदगी से जाए और तुम अपने लिए एक नई साथी ढूंढ कर ला सको। और हमारे इस हादसे ने तुम्हें मौका भी दे दिया। दरअसल गलती हमारी है, हमने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की कि तुम कहाँ जाते हो, किसके साथ अय्याशियां करते हो। गलती हमारी है। रागिनी, ऐसा नहीं है, तुम बात समझने की कोशिश करो। क्या समझने की कोशिश करें? क्या समझाना चाहते हो? अब समझाने के लिए रह क्या गया है? हमारे ना रहने का फायदा इस तरह उठाया तुमने कि हमारा अधिकार किसी को दे दिया। लेकिन हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। रागिनी, मैंने तुम्हें हॉस्पिटल में भी समझाने की कोशिश की थी कि हालात के साथ समझौता करना पड़ता है और तुम्हें भी ये समझौता करना पड़ेगा। नहीं, हम ये समझौता कभी नहीं कर सकते। हमारे जीते जी तो कभी नहीं। तस्वीर फेंक देने से ना रिश्ते नहीं टूटते। अगर रिश्ता जुड़ गया है, जुड़ गया है। ऐसे रिश्तों का कोई मतलब नहीं होता। और जब तक हम जिंदा हैं, इनकी पत्नी होने का अधिकार सिर्फ हमारा है। और ये अधिकार हमसे कोई नहीं छीन सकता। अधिकार तो मिल चुका है, पर अगर तुम ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकते तो अपने लिए कोई दूसरा रास्ता ढूंढो। किसने दिया तुम्हें ये अधिकार? इनकी पत्नी होने का अधिकार सिर्फ हमारा है। और पापा जी और माँ जी तुम्हें कोई अधिकार नहीं दे सकते। ये तुम्हारी गलत है। अरे तुम तो कोमा में पड़ी थी, राजवीर को सहारा मैंने दिया। और रही बात पापा जी और मम्मी जी की, तो अगर मैं इस घर में हूं तो यही इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि पापा जी और माँ जी ने मुझे इस घर की बहू का अधिकार डाला। और तुम्हारे कहने से मुझसे ये अधिकार कोई नहीं छीन सकता। देखो रागिनी, बात का बतंगड़ बनाने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी पापा नहीं चाहते कि इस तरीके का कोई भी मुद्दा उठे ताकि उनके ऊपर कोई उंगली उठा सके। अगर अपने मान और सम्मान की इतनी ही परवाह थी तो इसे इस घर में जगह क्यों दी? और तुमसे तो हमने वफा की कभी उम्मीद भी नहीं की थी। लेकिन हाजी ने इसे इस घर में कदम कैसे रखने दिया? कैसे इसे हमारा अधिकार दे दिया? मैडम, आप बहुरानी को लेकर इतनी चिंतित हैं, तो एक बार उनसे मिलकर उन्हें साफ साफ बता क्यों नहीं देती कि उनके जाने के बाद में क्या कुछ बदला है और क्या वजह थी जिसकी वजह से आपको वो घर छोड़ना पड़ा? हाँ माँ जी, प्रदीप जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। रागिनी सोनाली को लेकर भी तो परेशान होगी और उसके पास तो आपका नंबर भी नहीं है कि आपको फोन कर सके।
तुम बहू, बहू आप सिर्फ हमें कहती हैं या फिर मानती भी हैं? ये तुम क्या कह रही बहू? वही जो हमने महसूस किया है। पापा जी के बारे में सोच सकते हैं कि उनके लिए राजनीति से बढ़कर कुछ नहीं। राजवीर के बारे में भी सोच सकते हैं कि दुनिया में और कोई रिश्ते उनके लिए अहमियत नहीं रखते। लेकिन हाँ, आपसे तो प्यार और दुलार हमेशा मिला। ये कभी नहीं सोचा था। मेरे दिल में आज भी उतना ही प्यार है जितना पहले था। तुम्हारे लिए मेरा प्यार कभी नहीं कम हुआ। नहीं माँ जी, ये सच नहीं है। आज का सच तो ये है कि हमारे जाते ही आप लोगों ने अपने लिए एक नई बहू ढूंढ ली। नहीं बहू रानी, ये सच नहीं। सोनाली को तो राजवीर जबरदस्ती घर में लाए थे। ठीक है माँ जी, राजवीर ने गलती की, लेकिन आप लोगों ने कैसे उसे स्वीकार कर लिया? कैसे उसे अपने घर की बहू बना लिया? हमारा अधिकार कैसे दे दिया उसे? एक बार भी हमारा ख्याल नहीं आया, या फिर ये मान लिया था कि अब हमें ऊपर वाला जिंदगी देगा ही नहीं। नहीं बहू, मैं तो हर पल तुम्हारे ठीक होने की प्रार्थना करती थी। तो फिर आपने समझौता कैसे कर लिया माँ जी? कैसे कर लिया? बोलिए ना, कैसे कर लिया? आपने भी हमारा विश्वास तोड़ दिया। तुम मुझे दोषी समझती हो ना? तो हाँ, हूं मैं दोषी। लेकिन मेरा दोष सिर्फ इतना है, उस वक्त मैं मजबूर थी बेटा। ऐसी क्या मजबूरी थी बाजी? क्या मजबूरी थी? बेटा मेरी मजबूरी ये थी, सोनाली ने राजवीर के पापा को एक वीडियो दिया था। रजनी और राजवीर के पापा का, वो देखकर उसने उन्हें मजबूर कर दिया। अगर राजवीर के पापा सोनाली को घर से निकाल देते तो सोनाली वो वीडियो मीडिया को दे देती। ठीक है माँ जी, पापा जी तो सोनाली की वजह से मजबूर थे ना, लेकिन आपकी मजबूरी की वजह अब तक हमें समझ में नहीं आई। नहीं बहू, ऐसा नहीं है बेटा। ऐसा ही है माँ जी। आपने अपनी बहू का अधिकार किसी और को कैसे दे दिया? शंकर प्रसाद अपनी बेहयाई पे उतर आए। पता है आपको, अभी तक तो इस्तीफा दिया ही नहीं है और बेशर्मों की तरह मीडिया वालों को बुला लिया है। किसी ना किसी तरह वो बलदेव जी को इस मामले में घसीटने की कोशिश जरूर करेंगे, ये हमको पक्का पता है। जिंदगी एक भंवर है। क्या यही प्यार है? यही अपनापन है? सोचिएगा, सोचिएगा कि आपने आपके प्यार में मुझे क्या दिया। तड़प, घुटन और आंसुओं से भरी हुई जिंदगी।
जानती राजवीर, कुछ नहीं जानती मैं बस इतना जानना चाहती हूँ कि अब तुम आगे क्या करोगे। देखो सोनाली, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। मैंने कहा ना राजवीर, मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे सिर्फ मेरे सवालों का जवाब चाहिए। तुम रागिनी के प्रति वफादार या मेरे प्रति? तुम रागिनी से प्यार करते हो या मुझसे? सोनाली, रागिनी मेरी पत्नी जरूर है, लेकिन पत्नी पत्नी तो रागिनी तुम्हारी पत्नी है तो मैं कौन? मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूँ राजवीर। याद करो तो तुमने मुझसे क्या कहा, याद करो राजवीर। देखो सोनाली, तुम मेरी पत्नी हो, अब सिर्फ दो ही बातें हो सकती हैं। अगर हमें साथ में रहना है तो हमें एक होकर रहना चाहिए, और अगर हम ऐसे दूर दूर रहने वाले हैं तो फिर साथ रह के कोई फायदा नहीं है। सोनाली, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, हमें अलग नहीं रहना चाहिए। लेकिन राजवीर, मेरी बात तो सुनने की कोशिश करो। राजवीर, सोनाली, मुझे मालूम था कि ऐसे दिन कभी भी आ सकते हैं। सिर्फ इसी वजह से मैंने तुम्हें खुद से अलग करके रखा राजवीर। तुमने तो मुझे इस घर से जाने के लायक भी नहीं छोड़ा। उसके बाद तुमने मुझसे क्या कहा था, याद है तुम्हें? देखो सोनाली, हमने जो रिश्ता जोड़ा था उस रिश्ते को मंजिल तो मिलनी ही थी ना, और हमारे रिश्ते की यही मंजिल है कि हम अब एक साथ रहेंगे और हमारा रिश्ता और भी मजबूत होगा। मैं बताती हूँ तुमने क्या कहा कि हमारा प्यार और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगा। तो हमारे प्यार को कमजोर करने के लिए रागिनी कहां से आ गई? और तुम खुद उसे इस घर में लेकर आए हो। क्यों राजवीर, क्यों लेकर आए हो? देखो सोनाली, तुम भी जानती हो कि राजनीतिक माहौल कितना गर्म है, और पापा ने मुझे हिदायत दी थी कि कोई भी घर का मामला बाहर नहीं आना चाहिए, कोई भी मुद्दा नहीं उठना चाहिए। इसीलिए मैं... तुम कहते थे ना राजवीर कि रागिनी तुम्हारी माँ की पसंद है। जब माँ जी इस घर में नहीं है तो क्यों लेकर आए हो रागिनी को इस घर में? वहीं छोड़कर आते ना जहाँ तुम्हारी माँ है। उसे इस घर में लाने की क्या जरूरत थी? देखो सोनाली, रागिनी भी अच्छी तरह जानती है कि उसके लिए मेरे दिल में कोई जगह नहीं। तुम बस थोड़ा सब्र रखो, वो अपने आप चली जाएगी। एक बात समझ लो राजवीर, तुमने बड़े अधिकारों के साथ मुझे हासिल किया था, लेकिन अब मैं अपने अधिकारों के साथ कोई समझौता नहीं करूंगी। अगर तुम रागिनी को इस घर से बाहर नहीं निकाल सकते, उसे यहाँ से हटा नहीं सकते ना, तो एक बात याद रखो, तुम्हें पूरी तरह से मेरा बनकर रहना पड़ेगा, क्योंकि मैं अपने अधिकारों के साथ कोई बड़ा बर्दाश्त नहीं करूंगी राजवीर। आइए राजवीर बाबू, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। कल सुबह कार्यकर्ताओं की मीटिंग, सर तो वहां पे जा नहीं पाएंगे, इसलिए आपको वहां पे जाना पड़ेगा और उन कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगा, लेकिन आप ये देखिए कि राजनीति में बात आगे कैसे बढ़ी, शंकर प्रसाद इस्तीफा कैसे देंगे और पापा की अगली रणनीति क्या है, ताकि कोई मुख्यमंत्री ना बन सके। हम चल तो अपनी रणनीति के साथ में रहे, और हम सबके लिए एक फिक्र की बात है कि शंकर प्रसाद अपनी बेहयाई पे उतर आए हुए हैं। पूरा प्रदेश उनके ऊपर चिल्ला रहा है कि इस्तीफा दो, पर वो है कि महाराज बनकर के बैठे हुए हैं, कुर्सी छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। पता है आपको, अभी तक तो इस्तीफा दिया ही नहीं है और बेशर्मों की तरह मीडिया वालों को बुला लिया है। पता नहीं वो क्या कहने वाले हैं, लेकिन वो इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आप भी देखिएगा कि वो क्या कहने वाले हैं। किसी ना किसी तरह वो बलदेव जी को इस मामले में घसीटने की कोशिश जरूर करेंगे, ये हमको पक्का पता है। अच्छा राजवीर बाबू, मैं निकलता हूं। लेकिन हमारे विरोधी नहीं चाहते थे, वो नहीं चाहते थे कि मैं प्रदेश के लिए कुछ कर सकूं, इसीलिए मेरे खिलाफ साजिशें की गई। जल्द ही
आप लोगों के सामने इस साजिश की सच्चाई आ जाए। क्या आपको लगता है इन विधायकों के समर्थन के बाद भी आपकी सरकार बची रहेगी? जिंदगी एक भंवर है। देखिए, मैंने इतने दिनों तक बतौर मुख्यमंत्री इस प्रदेश का कार्यभार संभाला और मैं जानने लगा था कि इस प्रदेश की समस्याएं क्या है, गरीबों किसानों के हालात क्या हैं। और मैंने वो कार्यक्रम भी लाने शुरू कर दिए थे जिससे प्रदेश की तरक्की होती, जनता का भला होता और सबसे बड़ी बात, मेरी और मेरी पार्टी की छवि मजबूत होती। लेकिन हमारे विरोधी नहीं चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि मैं प्रदेश के लिए कुछ कर सकूं, जनता की नजरों में मेरी छवि बेहतर हो। इसीलिए मेरे खिलाफ साजिशें की गई, साजिश करके मेरी सरकार को गिराने की कोशिश की गई। लेकिन मैं जानता हूं, अच्छी तरह जानता हूं कि एक साजिश है और मैं इसके खिलाफ लड़ूंगा। इसीलिए मैंने अब तक इस्तीफा नहीं दिया। जल्द ही आप लोगों के सामने इस साजिश की सच्चाई आ जाएगी। अब आप लोगों को जो भी सवाल पूछना है आप लोग पूछ सकते हैं। क्या आपको लगता है इन विधायकों के समर्थन के बाद भी आपकी सरकार बची रहेगी? ये आपका घर है, आप इस घर के मालिक हैं। और जब माँ जी इस घर में नहीं रह पाई तो फिर सोनाली एक नाजायज रिश्ते के दम पर इस घर में कैसे रह सकती है? पता नहीं मैं कैसे राजनीति में आ गई। मुझे देखकर कोई भी नहीं कह सकता कि मैं राजनीति में आ सकती हूँ। माँ जी, मैं भी यही कहूंगा कि आप हाँ कह दीजिए, क्योंकि अब हर जगह असमंजस की स्थिति बनने लगी है।